गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने सद्गुरु के चरणों में अपने मन को लगा लेना चाहिए। जो इंसान जितना जल्दी सद्गुरु की शरण में जाता है, उनकी बातों को मानता है, कोई पाप नहीं करता, कोई विकार अपने मन में नहीं लाता, वो इंसान बहुत जल्दी परमात्मा को पा जाता है। तो आज की साखी यही है कि परमात्मा को कौन इंसान पा सकता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक महात्मा की। एक बार एक महात्मा जी एक गांव में से गुजर रहे थे। गांव वालों ने महात्मा जी को सादर रोककर एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि परमात्मा के राज्य में कौन से लोग प्रवेश पा सकेंगे। महात्मा जी ने तुरंत एक छोटे बच्चे को उठाया और कहा, जिनके हृदय इस बच्चे की तरह होंगे वही परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। संत महापुरुषों के अनुसार ज्यों-ज्यों हमारे भीतर अहंकार पैर जमाने लगता है, त्यों-त्यों ही हमारा बचपन वाला कोमल, निर्मल और निश्चल हृदय कठोर होने लगता है। हमें लगता है कि मैं कुछ हो गया हूँ। धनी घर में पैदा होकर सोचते हैं कि मैं धनी हूँ। बड़े पद वाले घर में पैदा होकर सोचते हैं कि मैं तो कुछ खास हूँ। गोरे होकर सोचते हैं कि हम तो बहुत खूबसूरत हैं। ज़्यादा शिक्षा पाकर हम सोचते हैं कि हम सबसे विशिष्ट हो गए हैं। बाकी बातें छोड़िए आप। इंसान अच्छे कपड़े पहनकर ही अपनी चाल का चलन बदल लेता है। उपलब्धियां हासिल करके हम सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ। ऐसा सोच सोच कर ही हमारे हृदय कठोर होते चले जाते हैं, जबकि ध्यानपूर्वक सोचने वाली बात ही कुछ और है। सोचना तो ये है कि वास्तव में मनुष्य की शक्ति क्या है, वह समर्था क्या है। हमें पता तो इतना भी नहीं कि हम पैदा क्यों हुए हैं। हमें ये भी पता नहीं कि हम मरेंगे किस लिए। ये भी पता नहीं कि हमें जो सांस बाहर आई गई है वो अंदर आएगी भी या नहीं। अगर अपनी एक श्वास पर भी हमारा कोई वश नहीं है तो फिर कैसा मैं कुछ हूँ, यानी कि ये अहंकार कैसा, कुछ भी तो नहीं है। ये मैं बिल्कुल वैसे है जैसे एक सूखा पत्ता हवा में उड़ता जाए। ठीक वैसी ही तो हमारी स्थिति है। लेकिन सतगुरु हमें सचेत कर रहे हैं कि तुम वास्तव में बहुत कुछ हो। तुम परमात्मा, परम पिता परमात्मा का अंश हो। तुम प्रेम, मैत्री, समर्पण, सहयोग से ओतप्रोत जीवात्मा हो। तुम कभी अपने वास्तव को पहचान कर तो देखो। हम 24 घंटे बाहर देखते हैं। जब खुद को देखने का मौका आता है तो हम सो जाते हैं। भीतर देखना हो तो देख ही नहीं पाते। हमें बस दो ही काम है, या तो बेकार देखते हैं या फिर देखते ही नहीं, क्योंकि दिन में बाहर देखकर रात में सो जाते हैं। सपना देखना भी बाहर देखना ही होता है, क्योंकि हमारे सपनों में भी बाहर की दुनिया होती है। कई संत फरमाते हैं कि 24 घंटे में एक बार ही थोड़ी देर होश पूर्वक आंखें बंद करके भीतर देखें। सिर्फ देखने की कोशिश में आंख को बंद करें। अंधेरा दिखे तो अंधेरे को देखें। कोई सपना दिखाई पड़े तो उसको देखें। भीतर जो भी होता है इंद्रियों को बंद करके उसे ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें। पहले आंख से शुरू करें, क्योंकि यही आपकी महत्वपूर्ण इंद्रिय है। फिर अपने भीतर में जो कुछ सुनाई पड़े उसे सुनने की कोशिश करें। फिर ध्यान मगन होकर सूंघने की भी कोशिश करें। आपकी इंद्रियां जो भी बाहर करती हैं वही अपने भीतर करने की कोशिश करें। ऐसा करने पर तुम दंग रह जाओगे, क्योंकि भीतर तुम्हारे चमत्कार हो उठेगा। पहले तुम पाओगे कि कुछ तो है, फिर तुम पाओगे कि बहुत कुछ है यहाँ तो, क्योंकि भीतर के अपने ही नाद हैं, अपनी ही ध्वनियाँ हैं, अपने ही रंग हैं, अपने ही स्वाद हैं। जिस दिन आपको भीतर के रंग दिखाई देने पड़ने लगेंगे, उस दिन बाहर की दुनिया के सब रंग फीके पड़ जाएंगे।
फिर तुम्हारी बाहर जाने की इच्छा बंद होने लगेगी। तब संतोष और तृप्ति का भंडार मिलने भी शुरू हो जाएगा। फिर बाहर के सब संगीत तुम्हें शोरगुल मालूम पड़ने लगेंगे। भीतर की सुगंध का पता चलते ही फ्रेंच बाजारों के सारे परफ्यूम बेकार हो जाएंगे। जिस दिन भीतर के सौंदर्य का बोध होगा, उस दिन बाहर भी सौंदर्य ही सौंदर्य हो जाएगा, यानी कि खूबसूरती खूबसूरती हो जाएगी। फिर हर इंसान तुम्हें बहुत सुंदर नजर आने लगेगा। जब तक मन में खोट होता है, हर इंसान बुरा दिखने लगता है। हर इंसान से जलन होने लगती है। लेकिन जिस दिन हमें अंदर से जुड़ाव हो जाता है ना, हमें ये बाहर की दुनिया, बस हमें अंदर का सौंदर्य का बोध हो जाए, फिर दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की आज्ञा के हिसाब से सुमिरन ध्यान में उतरना चाहिए हमें, और गुरु के चरणों में ही अपने मन को लगाना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें ध्यान करना सिखाते हैं, सुमिरन करना सिखाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, ये सुमिरन का एक हिस्सा है, ध्यान का एक हिस्सा है कि हम ध्यान कैसे कर सकते हैं, परमात्मा को उस ध्यान के थ्रू पा कैसे सकते हैं। तो पहले जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहते हैं सद्गुरु कि हमें बाहर की जो आवाज़ें जो हमें इतना परेशान करती हैं, वो परेशान करना बंद करें, क्योंकि शुरुआत में वो हमें सुनाई देंगी, हम सोचते रहेंगे, हमारा ध्यान हटेगा, धीरे धीरे हमें अभ्यास होता जाएगा बाहर से अपने आप को तोड़ने में। और जिस दिन हम अपने ध्यान में ये चीज़ ले आएंगे कि हम बाहर से खुद को तोड़ सकें, फिर हम अंदर के अपने छुपे परमात्मा से मिल पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह से ध्यान में बैठे कि बाहर के विकारों से हम मुक्ति पा सकें और अपने मन के विकारों से भी मुक्ति पा सकें। जिस दिन हम अपने विकारों से मुक्ति पा लेंगे, अपने अंदर के नाद को, अपने परमपिता परमात्मा को अंदर खोज लेंगे, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी और हमें मुक्ति मिलने में भी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल शांति का अनुभव करता है वो इंसान, उसी की ज़िंदगी में संतोष आता है जो अपने अंदर के परमात्मा को ढूंढ लेता है, सारी लालसाओं से मुक्त हो जाता है। उसे फिर कर्म सिर्फ कर्म की तरह दिखाई देते हैं और उनको जी तोड़ करके उस ऋण को चुकाने की वो कोशिश भी करता है और साथ साथ परमात्मा को याद रखता है, क्योंकि उसको जाना तो उसी घर है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सब ज्ञान हमें सद्गुरु देते हैं कि हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। तो उनकी शरण में हमें जाना चाहिए और कभी भी उनकी बात को टालना नहीं चाहिए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।